हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैनवा में एलिमेंट ऑप्शंस को और इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आज है हमारा कैनवा मास्टरी फुल कोर्स का डे 3 और आज हम डिस्कस करेंगे अपने एलिमेंट वाले फीचर को। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट के ऑप्शन में और उसके बाद कस्टम साइज में। उसके बाद हम यहाँ पर से कोई भी एक साइज ले लेते हैं जिसमें कि हम आपको पोस्ट एक्सप्लेन करेंगे। कैनवा के डे 1 में मैंने आपको बेसिक कैनवा बताया था और उसी में मैंने आपको बताया था कैनवा का पहला फीचर जो कि है टेम्पलेट्स का, जिसमें आपको पहले से क्रिएट हुए हुए पोस्टर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद आपका अगला ऑप्शन हमने टेक्स्ट वाला डिस्कस करा था जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है या फीचर है कैनवा का। और आज हम डिस्कस करेंगे कैनवा का सेकंड फीचर। अगर आप कोई भी कैनवास में पोस्टर वगैरह क्रिएट करते हो तो उसमें सेकंड फीचर जो हमारा दिखता है वो होता है हमारा एलिमेंट का। और इस पर अगर हम क्लिक करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अपर साइड में एक सर्च बार, जहाँ पर से आपको अगर कोई भी एलिमेंट वगैरह या फिर इमेज वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर से ले सकते हो। जैसे कि हमने एक पिज़्ज़ा की इमेज ली, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पिज़्ज़ा करके सर्च करें तो आपको यहाँ पर पिज़्ज़ा के ग्राफिक्स, फोटो, वीडियो या फिर 3D इमेजेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये तो था आपका सर्च बार। उसी के नीचे आपको शो हो रहा होगा एक जनरेट का ऑप्शन। यहाँ पर आप इमेज को जनरेट भी कर सकते हो और उसके बगल में है सर्च का ऑप्शन। उसके नीचे आपको अगला फीचर मिलता है रिसेंटली यूज़ का। यहाँ पर आपने जो भी चीज़ें यूज़ करी हुई है रिसेंट में वो आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ब्राउज कैटेगरी का। इसमें पहला ऑप्शन है आपका शेप्स का, या जहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके के शेप्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आप इन शेप्स को यूज़ भी कर सकते हो। इसमें आपको पहला मिलेगा रिसेंटली यूज़ का और फिर आपका लाइंस, बेसिक शेप, पॉलीगन, स्टार, एरो, फ्लो चार्ट्स वगैरह, क्लाउड, हर्ट, बैनर, इस तरीके से आपको शेप्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको इनका यूज़ करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इन शेप्स पे जा करके क्लिक कर देना है और ये आपके पोस्टर में आ जाएंगे, ठीक है। और इनका आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो और इनका साइज भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा शेप्स वाला ऑप्शन। और इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे जो है हमारा ग्राफिक्स का। ग्राफिक्स में आपको डिफरेंट तरीके की इमेजेस, आइकन्स वगैरह शो हो जाते हैं। यहाँ पर आपको अगर पोस्टर क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको कोई भी आपको इमेज वगैरह या फिर कोई आपको आइकन वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर से ले सकते हो। या फिर अगर आपको कलर इफेक्ट यूज़ करना है, ग्रेडियंट का यूज़ करना है, कोई एनिमेटेड आइकन्स यूज़ करने हैं या फिर कोई सोशल मीडिया चीज़ें, ये वो सभी आपको यहाँ पर शो हो जाता है और आप इजीली उनको क्लिक करके अपने पोस्टर में ऐड ऑन कर सकते हो। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन जो मिलता है वो है आपका एनिमेशन का। इसमें आपकी एनिमेटेड चीज़ें होती है यानी कि ऐसा चीज़ जिसमें आपका मूवमेंट शो हो रहा है, चाहे वो वीडियो हो या फिर कोई टेक्स्ट हो या फिर कोई इमेज वगैरह हो, ठीक है। तो वो आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि डिफरेंट तरीके के एनिमेशन शो हो रहे हैं, वो भी कैटेगरी वाइज आपको कैनवा दे देता है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कैनवा में कि आपको अगर कोई भी इमेज वगैरह चाहिए तो आपको कहीं से डाउनलोड करके फिर ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पर से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन है फ़ोटोज़ का, जिसमें आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, अगर आपको अपनी फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए या फिर आपको कोई ऐसी इमेज चाहिए जो आप जैसे आप गूगल वगैरह पर सर्च करते हो तो आप डायरेक्टली वहाँ पर सर्च ना करके डायरेक्टली यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो और इन पे क्लिक करके सीधा अपने पोस्टर में एडिट कर सकते हो। तो ये तो था आपका इमेज वाला ऑप्शन, फ़ोटो वाला ऑप्शन। और फिर अगला हम चलते हैं अपना वीडियो वाले ऑप्शन पे। हमने क्लिक करा वीडियो वाले ऑप्शन पे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके की वीडियो हो गया वो आपको शो हो जाती है।
चाहे वो ट्रेंडिंग वीडियोस हो या फिर पीपल से रिलेटेड या फिर बैकग्राउंड रिलेटेड या फिर कोई इफेक्ट वगैरह हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको कैटेगरीज वाइज ईजिली आप इसको समझ सकते हो अगर आप कैनवा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर कैनवा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको प्रॉपर हर चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कैटेगरी वाइज, ताकि समझने में आसानी हो और एक अच्छे तरीके से हम वीडियो वगैरह या फिर हम अपने पोस्टर वगैरह क्रिएट कर पाए, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका ऑप्शन से होता है एलिमेंट वाले में, ये वो है आपका ऑडियो का। इसमें आपको ऑडियो फाइल्स वगैरह मिल जाती है। ये मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, आप इनका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन है वो है चार्ट्स वगैरह का, जिसमें जैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट कर रहे हो या फिर आपको कोई पीपीटी वगैरह क्रिएट करनी है या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसमें आपको डाटा शो करना है, उसको चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट करना है, तो आप इन चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो। या इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस वगैरह रन कर रहे हो और आपको उसमें अपनी ग्रोथ वगैरह दिखानी है या फिर पूरा फाइनेंशियल ईयर का आपको डाटा शो करना है, तो आप यहाँ पर चार्ट्स वगैरह के थ्रू शो कर सकते हो। जैसे हमने एक चार्ट लिया, ये लिया हमने बार चार्ट। मैं आपको एक चार्ट एडिट करके बता देती हूँ कि आप कैसे इसमें अपना डाटा एंटर कर सकते हो। तो आपको इसमें क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको इसमें एडिट का ऑप्शन शो होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको शो होगा वो होगा एडिट का। आपको इसमें क्लिक करना है और जितना भी आपका डाटा एंटर करा हुआ है आप उसमें क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना। तो आपने जो भी डाटा ऐड किया है उसको आप इंपोर्ट कर देते हो। उसके अलावा अगर आपको कलर वगैरह चेंज करने हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाता है, आप यहाँ पर से कलर भी चेंज कर सकते हो। और स्पेसिंग को अगर आपको मेंटेन करना है तो आप स्पेसिंग भी मेंटेन कर सकते हो। तो ये तो था हमारा चार्ट्स वाला ऑप्शन। इसमें आपको डिफरेंट तरीके के चार्ट्स हो जाते हैं, चाहे वो बार चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, पाई चार्ट हो या फिर एरिया चार्ट, या फिर उसके अलावा आपने को कोई और चार्ट्स वगैरह या फिर इन्फोग्राफिक चार्ट्स का यूज़ करना है तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपका अगला जो ऑप्शन है वो है फॉर्म्स का। आप इसमें अगर आपको कोई रिव्यू लेना है या फिर आपको कोई ऐसा डाटा इकट्ठा करना है जिसमें कि आपको फॉर्म्स वगैरह की ज़रूरत हो, आपको फॉर्म्स फिल कराने की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पर से आप पहले उन फॉर्म्स को भी क्रिएट कर सकते हो। चाहे वो कोई बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर अगर आपको कोई फीडबैक लेना है या फिर कोई इवेंट वगैरह कराना है तो यहाँ पर से आप फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हो। इसमें पहले से भी आपको बहुत सारे फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो या फिर खुद से भी कोई फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा सीट्स का। जैसे ये MS एक्सेल में कोई सीट्स वगैरह होती है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी सीट्स आपको देखने को मिल जाती है और आपको इनको क्लिक करके डायरेक्ट एडिट भी कर सकते हो या फिर अपना खुद का चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अगला जो आपका ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा आपका टेबल्स का। अगर आपको कोई ऐसा डाटा है जो आपको टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है या फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनिंग वगैरह करना है, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई आप PPT वगैरह प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो तो आप टेबल्स का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर से। और आपको अगर इसमें कोई चेंजेस वगैरह करने हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस वगैरह एडजस्ट करनी है तो आप डायरेक्टली वो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल है इस चीज़ को करना। अगला जो आपका ऑप्शन है वो है फ्रेम्स का। देखो फ्रेम्स का ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी पोस्टर को क्रिएट कर सकते हो और ये आपको डिफरेंट तरीके से आप इनका यूज़ भी कर सकते हो। और जैसे आपने कोई भी आपको इमेज ऐड करनी है या फिर कोई फ़ोटो वगैरह क्रिएट करनी है अपनी, तो आप इसको यूज़ करते हो और इसमें जो आपका फ्रेमिंग होती है वो वैसे ही रहती है और जो आपको ब्लैंक ब्लू और ग्रीन से वो दिख रहा है, फॉर्मेट दिख रहा है, इसमें आप अपनी इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हो। और उसी के अलावा आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाते हैं, जैसे टीवी वगैरह हो गया या फिर पेपर में आपको कुछ पेपर टोन चाहिए, आपको अगर पेपर साइज में कहीं चाहिए कुछ वो चीज़ हो सकती है। और उसके अलावा अगर आपको कोई डिफरेंट आपको लेटर्स वगैरह भी यहाँ पर मिल जाते हैं, अगर आपको लेटर वगैरह नंबर वगैरह एडिट करना है तो आपको वो चीज़ें भी मिल जाती हैं। और उसी के अलावा अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो ट्रेंडिंग में चल रही है तो आप वो भी यहाँ पर से यूज़ कर सकते हो।
अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है ग्रिड का। ग्रिड में आप डिफरेंट इमेजेस को कलेक्ट करके ग्रिड लाइन में अगर आपको कोई काम करना है तो आप वो यहाँ पर से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगला जो इसके बाद हमारा ऑप्शन है वो है मॉकअप का। देखो मॉकअप वाले ऑप्शन में हमको एक सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर जो मिलती है वो आपको मिल जाती है प्रिंटिंग से रिलेटेड। जैसे आपको कोई टी शर्ट वगैरह प्रिंट करनी है या फिर आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह है जिसको आपको पैकेजिंग वगैरह का इमेज क्रिएट करके चेक करनी है कि वो कैसे लगेगी हमारी पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करने के बाद इमेज, तो वहाँ पर से आप इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई कप प्रिंटिंग करवाना है और आपको देखना है कि इमेज मेरी ऐड ऑन होकर के कैसी लगेगी, तो आप मॉकअप्स का डायरेक्ट यूज़ करके भी कर सकते हो। जैसे कि एक कप है और इसमें आपको जो भी इमेज लेनी है आपको उसको पुट डाउन करना है और बस फिर आपको आपका मॉकअप बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पैकेजिंग से रिलेटेड या फिर आपको अगर कोई टैग वगैरह बनाना है तो वो चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट की पैकेज करना है, आपको देखना है कि कैसे लगेगा पैकेजिंग होने के बाद, तो आप वो चीज़ें भी यहाँ पर से देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा मॉकअप वाला ऑप्शन। अब अगला हम देखते हैं वो है हमारा 3D से रिलेटेड। इसमें आपको जो भी चीज़ चाहिए, अगर आपको कुछ 3D एनिमेशन चाहिए या फिर ऐसी कोई इमेज चाहिए जो 3D पॉप आउट हो, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर से ले सकते हो। चाहे वो इमोजी हो या फिर फूडी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो, आप वो यहाँ पर से ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको मतलब 3D इमेज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और जैसे अभी आपको मैंने एलिमेंट वाला जो ऑप्शन था वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें कौन कौन से टूल्स है, मतलब कौन कौन से आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें से देखो जो भी चीज़ आपको अगर आपके पोस्टर के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर से ऐड ऑन कर सकते हो। और उससे पहले मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप लोग इस फील्ड में आ रहे हो पोस्टर डिज़ाइनिंग से, तो आपको थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा अपने। अगर आपके कोई सराउंडिंग में भी कोई पोस्टर वगैरह क्रिएट करे हुए, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से फ़ॉन्ट का यूज़ करा हुआ है और कौन कौन से आपके इसमें एलिमेंट वगैरह यूज़ करे, कैसे आप इस पोस्टर को क्रिएट कर सकते हो। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, चाहे वो पोस्टर हो या फिर कोई आपका बैनर वगैरह हो या फिर आपका कोई ब्राउचर वगैरह हो, तो आपको देखना चाहिए कि ये कैसे क्रिएट करा होगा। क्रिएटिवनेस देखनी चाहिए आपको वहाँ पर भी, और कैसे कैसे इसमें कौन कौन सा कलर यूज़ हुआ है, कौन से फ़ॉन्ट यूज़ हुए और कौन कौन से एलिमेंट का यूज़ करके हम ये क्रिएट कर सकते हैं। आपको रिक्रिएटिंग करना आना चाहिए कि हम अगर उसको खुद से इमेज को क्रिएट करें तो कैसे करें। ठीक है, इसी तरह आपको डिफरेंट आपको पोस्टर वगैरह टेम्पलेट्स वगैरह देखने पड़ेंगे कि कहाँ पर कौन सा चीज़ पुट डाउन करा गया है जिससे कि पोस्टर और ज़्यादा क्रिएटिव लग सकता है। और डिफरेंट पोस्टर को देख करके खुद का पोस्टर क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको एक दिखाया था ऑप्शन मॉकअप वाले में, इसमें आप टी शर्ट प्रिंटिंग का आपने देखा होगा कि बिजनेस जो है बहुत चला था, वो था हमारा टी शर्ट प्रिंटिंग का, जिसमें आप टी शर्ट्स वगैरह प्रिंट करके लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। और इसी के साथ देखो टी शर्ट प्रिंटिंग में आपको क्या करना होता है, जैसे आपने एक कोई टी शर्ट का डिज़ाइन बना रखा है। ठीक है, और आपको उसको देखना है कि टी शर्ट में वो कैसा लग रहा है। हाँ, तो आपने कुछ नहीं करना है, एक मॉकअप पिक करना है और उसको ड्रॉप डाउन करना है अपने पोस्टर में, और इसमें आपको जो भी आपने इमेज लेनी है और उसको आपको प्लेस कर देना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक लोगो ले लेती हूँ, और रिसेंटली मैंने एक वर्क करा था, तो ये लोगो को हमने ऐड ऑन करना है। तो हमने लोगो की इमेज ली और उसको ड्रॉप कर दिया अपनी इमेज में। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम जैसे लेके जाएंगे तो वो चीज़ यहाँ पर आपको ऐड ऑन होती हुई दिखाई देगी। तो देखते हैं अभी ये कैसा लगता है लोगो एक टी शर्ट में अगर हम प्रिंट करते हैं तो। ठीक है, ये देखो हमारा लोगो ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो था आपका लोगो टी शर्ट प्रिंटिंग से रिलेटेड। ऐसी आप पैकेजिंग से रिलेटेड भी देख सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट का आपको मिला है, आपको अगर उनके लिए वर्क कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर उनको दिखाना है कि अगर आप पैकेजिंग करना चाहते हो तो वो ऐसा शो होगा। जैसे आपको मैं अभी एक
इमेज दिखाती हूँ, मॉकअप देखो ये है जैसे एक इमेज मॉकअप उसकी पॉली बैग की। तो आपने यहाँ पर इसको लेना है और आपको जो भी इमेज है या फिर लोगो वगैरह है वो आपने इसमें ऐड ऑन कर देना और अपने क्लाइंट को दिखा देना है, ठीक है। इसी उसमें मैंने एक वर्क करा था जिसमें हमने मॉकअप्स का यूज़ करा था और वो हमारा था पैकेजिंग से रिलेटेड ही। मैं आपको अपना वर्क भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हम चले जाते हैं योर डिज़ाइंस में और डिज़ाइन में जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो वर्क करा था मॉकअप से रिलेटेड, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा था मॉकअप मेरे लिए, क्योंकि इनका न्यू बिज़नेस स्टार्ट हुआ था और हमको इनके लिए वर्क करना था। तो हमको दिखाना भी था कि पैकेजिंग में पैक होने के बाद कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ऐड वगैरह था या फिर ये जो क्लाइंट थे हमारे, ये हमारे नेपाल से थे और इनके लिए हमने एक वॉशिंग पाउडर था इनका, तो उसके लिए हमने पैकेजिंग डिज़ाइन करी थी और उससे पहले हमने इसका पोस्टर भी क्रिएट करा था और उसी पोस्टर को हमने पैकेजिंग में भी यूज़ कर रखा है। ये देखो, ये हमने पैकेट का मॉकअप लिया था और उसमें हमने अपने पोस्टर को ऐड ऑन करा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उनको दिखाया था कि अगर आपका पैकेट पैक होगा तो इस तरीके से लगेगा। ये एक वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में जाना कि आप एलिमेंट वाले फीचर का कैसे यूज़ कर सकते हो और एलिमेंट वाला फीचर आपके लिए कैसे कैसे हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो हमने अभी तक हमने टेम्पलेट, एलिमेंट और टेक्स्ट वाला अपना टॉपिक जो है वो पूरा कवर कर लिया है और आगे हम अगली वीडियो में इसके अदर फीचर्स को भी जानेंगे। तो आज के लिए हमारी वीडियो इतनी ही है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।